हरे कृष्णा। इस संसार में कोई भी कर्म हो तो उस कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण भगवत गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं। भगवत गीता के 18th चैप्टर के 13th श्लोक से लेके 18th चैप्टर के 18th श्लोक में 13th श्लोक में भगवान बोलते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो चलिए देखते हैं कि 18वें चैप्टर के 14वें श्लोक में भगवान ये 5 कारण क्या बोलते हैं। पहला कारण, कर्म का स्थान यानी शरीर। इस शरीर से ही तो आप सब कर्म करते हैं, और कर्ता यानी आत्मा इस शरीर में इच्छा कर सकती है। आत्मा की इच्छा के बिना कोई भी कर्म पूरा नहीं हो सकता है। तीसरा, विभिन्न इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान अंदर आती है, जैसे आंखों से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, त्वचा टच करती है, और कर्म इंद्रियों से सारे कर्म पूरे होते हैं। तो पहला कर्म का स्थान यानी शरीर, दूसरा आत्मा, तीसरा इंद्रिय, चौथा अनेक प्रकार की चेष्टाएं यानी मेहनत। हर आत्मा इस संसार में अलग अलग तरीके से चेष्टा कर रहा है, एंडेवर कर रहा है कि किस तरीके से वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे, गोल तक पहुंचे और कर्म को पूरा करे। और हैरान हो जाएंगे दोस्तों ये समझ के कि 5वां कारण या अंतिम कारण कौन सा है। क्या आप गेस कर सकते हैं ये 5वां कारण क्या है? चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम बार बार बोल रहे हैं और आप बार बार सुनिए और इसको समझिए। हर आदमी को लगता है कि मैं ऐसा चाहता हूं तो वैसा क्यों हो रहा है, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिलता नहीं है, जो मुझे मिलता है उसको मैं चाहता नहीं हूं। क्योंकि इसका कारण है, पहला कर्म का स्थान यानी शरीर, दूसरा आत्मा, तीसरा विभिन्न इंद्रियां, चौथा मेहनत, और 5वां और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वो है भगवान परमात्मा। और ये 5 ही हर कर्म के कारण हैं। गीता के 18th चैप्टर के 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप ही होता है। यानी पूरे ब्रह्मांड में ये 5 कारण छोड़ के और कोई कारण नहीं है जिसके कारण कर्म होता है। और कुछ व्यक्ति तो इस संसार में भगवान को ही डिलीट करके रखते हैं। उनको लगता है परमात्मा कहाँ है, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही हूं और मैं ही हूं। अरे हो ही कौन तुम? क्या लाके आए थे और क्या लेके जाओगे? केवल धर्म, कर्म और भक्ति छोड़ के लेके भी क्या जाओगे? और भगवत गीता के 18वें चैप्टर के 16वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। दुर्योधन ने भगवान को देखते हुए भी नहीं पहचाना कि कृष्ण भगवान है और उन्हीं को बंदी बनाने के लिए गया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे, विकराल काल जब छाता है पहले विवेक भ्रष्ट हो जाता है। जंजीर बढ़ा और साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। भगवत गीता के 18वें चैप्टर के 17वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता है, न ही वो अपने कर्मों में बंधा होता है। और इस श्रृंखला के अंतिम श्लोक में कि 5 कारण कोई कर्म का क्या है, यानी 18वें चैप्टर के 18वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म ही संघटक है। तो थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे इस हाथ में एक घड़ी है, आप लोग देख पा रहे हैं इस घड़ी को।
अब मैं इस घड़ी को इस हाथ से इस हाथ में शिफ्ट करूं तो करता कौन है? मैं ही तो हूं। लेकिन भगवान बोलते हैं गीता के एक श्लोक में, प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। यानी डॉक्टर सौरभ, रामप्रियदास, अगर तुम समझते हो कि तुम इस घड़ी को इस हाथ से इस हाथ में कर रहे हो तो तुम अहंकारी हो, अहंकार से विमूढ़ित हो। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम, यानी मैं ही करता हूं, मैं ही घड़ी को शिफ्ट कर रहा हूं। तो मैं आपसे पूछता हूं, मैं घड़ी को शिफ्ट नहीं कर रहा हूं तो कौन घड़ी को शिफ्ट कर रहा है? कहां है भगवान? तो दोस्तों ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए। भगवत गीता के इन श्लोक श्रृंखलाओं को मैं समझाता हूं। आत्मा इस संसार में केवल एक काम कर सकती है, इच्छा पूरी होगी कि नहीं वह कर्मों के अनुसार होता है। अब एक घड़ी को शिफ्ट करने में ज्यादा कर्म लगता है या कम? बहुत कम। लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान, इन्फ्लुएंशियल इंसान, सुंदर इंसान बनने के लिए काफी कर्म लगता है। लेकिन चाहे आपका कर्म हो या नहीं हो, इसी पे आपका सब कुछ निर्भर होगा कि आपकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं। लेकिन अगर परमात्मा हस्तक्षेप करते हैं तो वो आपके कर्मों को जला सकते हैं। यानी आत्मा इच्छा करती है, कर्म को चेक किया जाता है और परमात्मा पासपोर्ट के वीजा में ठप्पा लगाते हैं। अगर परमात्मा बोले, डॉक्टर साहब, रामप्रिय प्रभु, बहुत घड़ी इधर उधर कर लिए, आज तो भाई घड़ी उठा नहीं पाओगे, तो या तो अभी भूकंप आ जाएगा, या अचानक से मेरा हाथ स्लिप हो जाएगा, या चेयर में कुछ हो जाएगा। घड़ी को टच करना तो दूर की बात, हम उंगली भी नहीं हिला पाएंगे अगर मुझे पैरालिसिस का अटैक आ गया, स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। आ सकता है कि नहीं? अचानक से ही तो चीजें होती है। एक मैदान है, मैदान में एक खूंटी लगी है, खूंटी से एक रस्सी है और गौमाता रस्सी को बंधी हुई है। कितना घास गौमाता चरेगी वो रस्सी के लेंथ पे डिपेंड है। क्या उस रस्सी के बाहर गौमाता घास खा सकती है? नहीं। उसी तरह से हर व्यक्ति आईआईटी नहीं कंपीट कर सकता। कर्म तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सोए हुए गौमाता के मुख में घास उठ के उड़ के नहीं आ जाएगी। जब तक वो आईआईटी कंपीट करने वाला लड़का जाके पेपर नहीं लिखेगा, वो आईआईटी कंपीट नहीं कर सकता है। तो कोई भी रिजल्ट के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, आपका कर्म या आपका मेहनत? तो गीता के इन श्लोकों में साफ कहा गया है, दोनों जरूरी है। लेकिन एक हैरानी की बात है, जानना चाहेंगे आप लोग? हाँ, जरूर जानना चाहेंगे, क्यों नहीं। वो कैसा मौका है जब भगवान भी चौका लगाते हैं। अगर कोई एक कैंची लाके उस गौमाता के रस्सी को काट दे तो अब न कोई बंधन, न लेना न देना, मगन रहना खुले आसमान के नीचे, खुले मैदान में गौमाता विचरण कर सकती है, जब तक, जहां तक, जैसे भी। उसी तरह जब आप भगवान को सरेंडर होते हैं, जब भगवान को आप समर्पण होते हैं, तो भगवान आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और कर्मों को साइड करते हुए खुद आपके जीवन को संभालने लगते हैं और उस रस्सी को काट देते हैं। जैसे नारद मुनि के साथ हुआ, उनको कोई चंद्रायन में चढ़ने की जरूरत नहीं है एक लोक से दूसरे लोक तक जाने के लिए। वो नारायण नारायण 2 बार वीणा का तान बजाते हैं और शिवलोक से अयोध्या लोक और अयोध्या लोक से गोलोक वृंदावन और वहां से पाताल लोक तक भी एक पल में जा सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा फ्रीडम चाहिए? हाँ, अगर चाहिए तो भगवान को समर्पण करें। अपने कर्मों को साइड ट्रैक करके भगवान इस पे एक्शन ले सकते हैं। अगर आप 60% भगवान को मानते हैं तो 40% आपके ऊपर एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष काम करेगी। और अगर आप 100% भगवान को मानते हैं तो ज्योतिष आपके लिए 0% है, कुंडली देखने का जरूरत नहीं है। और भगवान में अगर आपका आस्था 0% है तो 100% कुंडली को देखिए, 100% एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, अंगूठी पहनिए और जो वो बोलते हैं ये सब कीजिए। लेकिन भगवान पे पूरा भरोसा करने वाला व्यक्ति कर्म को भी पार कर सकता है। कर्माणि निर्दहति च भक्ति भाजाम, भगवान कर्म को जला के राख कर देते हैं।
तो आज के श्लोक में आपने सीखा कि कोई भी कर्म करने के लिए 5 चीज क्या होता है, आत्मा का क्या रोल है, कर्म का क्या रोल है, परमात्मा का क्या रोल है, शरीर का क्या रोल है, ज्ञान इंद्रिय का क्या रोल है और कर्म इंद्रियों के क्या रोल है। आपको अगर कोई भी प्रश्न हो आप कृपया कमेंट में डालें और हम उसके उत्तर देने में अपने आप को काफी संतुष्ट महसूस करेंगे। हरे कृष्णा।